डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो स्केलर स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक। अच्छा, और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं रेडियन, ठीक। और डिग्री भी यूनिट्स होते हैं और रेवोल्यूशन भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स होते हैं वो रेडियन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास ये रिलेशन है, ये एस लीनियर वेलोसिटी है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ये भी पढ़ चुकी है, ठीक है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेडियन है ना, रेडियन रेडियन के डायमेंशंस नहीं होते। रेडियन नो, क्या नो, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते। मतलब जो हमारे पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस नहीं होते। आप कहोगे किस तरह? अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर लो, तो थीटा हमारे पास क्या है, थीटा थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आर इधर मल्टीप्लाई मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है, एस अपॉन आर। अभी एस मेरे पास क्या, आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ के यूनिट्स मीटर होते हैं, ठीक। और रेडियस के यूनिट्स भी मीटर होते हैं। अभी मीटर और मीटर हो गए कैंसल, और एंगुलर वेलोसिटी के नो यूनिट्स, ठीक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नो यूनिट्स, इसके यूनिट्स नहीं होते। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स तो होते हैं। ये रेडियन यूनिट है, डिग्री यूनिट है, रेवोल्यूशन यूनिट्स है, यूनिट्स तो होते हैं, लेकिन डायमेंशन नहीं होते। नो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होते डियर स्टूडेंट्स। यूनिट्स तो होते हैं, ये यूनिट्स रेडियन यूनिट है, डिग्री यूनिट है, रेवोल्यूशन यूनिट्स है, ये सारे तो यूनिट्स है किस चीज के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन इसके क्या नहीं होते, डायमेंशंस नहीं होते, नो डायमेंशंस। यहां तक समझ गए? पिछले लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। पिछले लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। अभी आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? आज का टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। क्या? एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर वेलोसिटी आज का टॉपिक है, एंगुलर वेलोसिटी। आज हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को समझने से पहले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर वेलोसिटी के बारे में। लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट का नाम दूंगा, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट का नाम दूंगा। ए और बी के दरमियान ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डी, ठीक। अच्छा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है, ये मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी। अभी 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर,
1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सन, ये बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा जितना, उससे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसे कहेंगे हम लोग लीनियर वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे क्या कहेंगे? लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अभी ये जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा 1 सेकंड में, सॉरी, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा 1 सेकंड में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास एक पर्सन है और इसने रस्सी में एक क्या बांधा हुआ? एक पत्थर बांधा हुआ है, और इसे क्या कर रहा है? ऐसे 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 घुमा रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी 1 सेकंड में ये पत्थर ये कितना इस सर्कल में मूव करेगा? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना मूव करेगा, और इधर जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकंड में ये जितना एंगल बनाएगा, इधर जितना एंगल बनाएगा 1 सेकंड में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। यहां तक समझ गए? जैसे यहां पर लीनियर वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा अपॉन टी। ठीक है, थीटा अपॉन टी किस चीज के बराबर है? एंगुलर वेलोसिटी। डिफाइन किस तरह करोगे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप एंगुलर वेलोसिटी, तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के सिंबल, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओमेगा से डियर स्टूडेंट्स। किस चीज से? डब्ल्यू से नहीं, ओमेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, जिस तरह लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला है, बिल्कुल इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किस चीज का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स? ये फार्मूला है ओमेगा का। मतलब किस चीज का? एंगुलर वेलोसिटी का। तो मैं लिखता हूं, इसका फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? फार्मूला है ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन, इधर मैं टी लिख लेता हूं। ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है किस चीज का? ये फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक, अच्छा, अभी एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स होते हैं रेडियन। ठीक है, टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड। तो एंगुलर तो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स हो गए रेडियन अपॉन सेकंड, या फिर डिग्री अपॉन सेकंड, या फिर रेवोल्यूशन अपॉन सेकंड, या फिर रेवोल्यूशन अपॉन सेकंड। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशनल यूनिट्स क्या होती है? आप कहोगे सर रेडियन के तो डायमेंशंस नहीं होते, रेडियन के तो डायमेंशनल यूनिट्स नहीं होते, अलबत्ता सेकंड्स के होते हैं, वो टी होते हैं। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं कि रेडियन के तो डायमेंशनल यूनिट्स नहीं होते ना, तो रेडियन की जगह मैं 1 लिख लेता हूं। लेकिन ये सेकंड अपॉन में, तो सेकंड की क्या यूनिट्स होते हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूं 1 लिखता हूं, नहीं 1 नहीं लिखेंगे, ये सेकंड नीचे है, तो इसी वजह से मैं इधर क्या लिखूंगा? ये मैंने 1 अपॉन सेकेंड लिख लिया। ठीक है, अभी सेकेंड के जो डायमेंशनल यूनिट वो क्या होते हैं? वो टी होते हैं, मतलब 1 अपॉन टी
ये डायमेंशनल यूनिट्स, जब टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, t-1। ये हमारे पास क्या है, ये डायमेंशनल यूनिट्स है किस चीज के, एंगुलर वेलोसिटी के। एंगुलर वेलोसिटी के ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशनल यूनिट्स है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? मुझे बताओ और किसके डायमेंशनल यूनिट्स t-1 होते हैं। कोई लायक बच्चा मुझे ये बताए कि और किस चीज के डायमेंशनल यूनिट्स t-1 होते हैं। आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पढ़े हो आप लोग? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, अभी देखो 1/t, तो 1/, क्या, सेकेंड, 1/सेकेंड। ठीक है, अभी 1/सेकेंड, तो इसके डायमेंशनल यूनिट्स 1/, इधर टी लिख लेता हूं। ठीक है, टी को ऊपर ले जाए तो t-1। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल यूनिट्स और ये है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशनल यूनिट्स। दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसी वजह से एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों के जो डायमेंशनल यूनिट्स है वो फ्रीक्वेंसी के और एंगुलर वेलोसिटी के वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? आप कहोगे सर देखो देखो देखो, ओमेगा के ऊपर एरो का साइन है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे स्केलर क्वांटिटी हो सकता है? एंगुलर वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की होती है डायरेक्शन। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन किधर को होते हैं, किस जानिब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है? डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन को फाइंड आउट करती है बाय राइट एंड रूल। अभी किस तरह समझने की कोशिश करती है डियर स्टूडेंट्स, किस तरह समझने की कोशिश करती है? ठीक है, ये देख लो डियर स्टूडेंट्स। ठीक, ये हमारे पास क्या एक सर्कल है। ठीक, फोकस ही नहीं हो रहा। ये क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अभी ये सर्कल में जो है ना एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इस सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन की जो डायरेक्शन है वो इस जानिब है। ठीक है, इस सर्कल में कुछ इस तरह मूव कर रहा है, कुछ इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे फाइंड आउट करते हैं बाय राइट एंड रूल। अभी राइट एंड रूल आप किस तरह एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे? आप क्या कर ले, आप कर्ल कर ले। क्या कर ले? कर्ल। ये देखो, ये डियर स्टूडेंट्स, ये कितने फिंगर है? आपको अभी कितने फिंगर नजर आ रहे हैं? फिंगर आप कहोगे 5, नहीं डियर स्टूडेंट्स, फिंगर तो 4 है। ये भी फिंगर है, ये भी फिंगर है, ये भी फिंगर है, ये भी फिंगर है। ये फिंगर नहीं, ये थंब है, थंब। ठीक है, अच्छा, हम लोगों से कह रहा है कि कर्ल द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये बॉडी का क्या है, मोशन। ये हमारे पास क्या है, बॉडी है। ठीक है, बॉडी का ये मोशन है कुछ इस जानिब। कह रहा है कि कर्ल कर्ल कर ले, इस तरह कर्ल कर ले। ठीक है, कर्ल 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 द फिंगर्स। क्या? कर्ल द फिंगर्स। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। इस तरह कर्ल कर ले। जो आपका थंब है वो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अगर आप फिंगर्स को इस जानिब कर्ल कर लेंगे तो आपका थंब जो है ना ऊपर की जानिब है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, डायरेक्शन है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अगर मेरे पास ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल में कुछ इस तरह मूव कर रहा है ना, इस तरह मूव कर रहा है, तो कोई आपसे पूछ ले, आप क्या कर ले, आप जो है ना इस सर्कल में इस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन को फाइंड आउट कर ले। तो आप क्या करेंगे, आप कर्ल कर लेंगे अपने क्या, फिंगर्स
अपने फिंगर्स कर्ल कर लेंगे जिस तरफ को ऑब्जेक्ट की मोशन है उस तरफ, कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स। ऐसे फिंगर्स को, ये थंब तो नीचे है ना, तो देखो ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या है हमारे पास, ये डायरेक्शन है कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इट्स डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मैं इधर लिखता हूं कि इट्स डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय राइट एंड रूल। राइट एंड रूल के जरिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन को फाइंड आउट करती है। अभी किस तरह, वो कह रहा है कि आप क्या कर लें, वो कह रहा है आपसे कि कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन, along the direction of motion of body, ठीक है। दूसरी बात, the thumb will show the डायरेक्शन। थंब आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। समझ गए डियर स्टूडेंट्स यहां तक। अच्छा, अभी इसका कोई एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में है? जी बिल्कुल जरूर है डियर स्टूडेंट्स। ये आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये पेन का ढक्कन देख रहे हो, ठीक है। चलो मैं कोशिश करता हूं कि फोकस हो जाए इसके ऊपर। अभी देखो ये पेन का क्या है, ये पेन का ढक्कन है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इसको इस तरह रोटेट करूंगा ना, तो देखो ये इस तरह कर करूंगा फिंगर्स को, तो डायरेक्शन ऊपर की जाने बना। अब देखो ये किधर आ रहा है, इधर देखो 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 डियर स्टूडेंट्स, ये देखो देखो, ये ऊपर आ रहा है या नहीं, ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है ना। देखो डियर स्टूडेंट्स, खुल गया ना, ऊपर आ रहा था। अगर मैं इसको क्या करूँ, इस तरह कर्ल करूँ, इस तरह थंब की डायरेक्शन नीचे, तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। इस तरह बंद होगा, इस तरह बंद होगा। समझ रहे हो ये समझ गए। तो बिल्कुल यही चीज है यहाँ पर यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग एंगुलर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, वो बाय राइट हैंड रूल के जरिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपने ज़मीन का एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अपने ज़मीन का जो है ना एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ कि हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आवर अर्थ, ठीक है, आवर अर्थ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, अबाउट इट्स ऑन, जैसा कि दिन होता है, रात होता है, ठीक है, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ठीक। अच्छा, हम सबको पता है थीटा की जगह, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 पाई रेडियन क्यों, क्योंकि रेडियन हमारे पास एसआई यूनिट्स होते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड, ठीक है। हमारी जमीन का जो अपने एक्सिस के गिर्द जब वो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है ना, ऐसे ऐसे एक रोटेशन मुकम्मल करता है, तो उसे कितना वक्त लगता है, 24 घंटे लगती है डियर स्टूडेंट्स। कितना, 24 घंटे, 24 आवर्स, ठीक। अभी 24 घंटे को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेकेंड्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखता हूं कि 2 पाई रेडियन, ये
24 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3600 से, तो फिर ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.27 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि हमारी जमीन अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द उस हमारी जमीन का जो एक्सिस है उसके गिर्द जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो है 7.27 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी है जमीन का अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अभी हम लोग क्या करेंगे, जमीन का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे अराउंड सन, सूरज के गिर्द। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये जमीन है ना अर्थ, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये सन है, ठीक, ये सन, ये जमीन सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है ना, तो ये एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन था, ये सर्कुलर मोशन। तो मैं लिखता हूं कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अच्छा, थीटा की जगह जब कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लेगा ना, तो सूरज के गिर्द जब जमीन एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लेगा तो वो कवर कर लेगा 2 पाई रेडियन। थीटा की जगह मैं लिखता हूं 2 पाई रेडियन, और टाइम कितना वक्त लगेगा, 1 साल लगेगा, 365 दिन लगेंगे। अभी 365 दिन को आपने कन्वर्ट करना है किस चीज में, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 365 दिन को क्या करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप अपने बुक के लास्ट पेज पर मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं। आपकी बुक के लास्ट पेज पर लिखा हुआ है कि 1 साल में 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 सेकंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आप इसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड में आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि घड़ी में, वॉच में जो कि दीवार पर लगा होता है ना, उसमें कितने एंड्स होते हैं, कितने सुई होते हैं। हम सबको पता है जो वॉच दीवार के ऊपर लगा होता है उसमें कितने एंड्स होते हैं, 3 एंड्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे सेकंड एंड के लिए, SECOND, सेकंड एंड के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो ये कौन सा सेकंड है, नंबर वाला सेकंड है या टाइम वाला सेकंड है? डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम वाला सेकंड है, सेकंड एंड। ठीक है, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है थीटा अपॉन टी, यहां तक समझ गए। अभी थीटा की जगह जब सेकंड एंड इस तरह एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लेगा, ठीक है, जब ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लेगा तो हम लोग कहेंगे 2 पाई रेडियन। क्या, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए थीटा होगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा, टाइम कितना वक्त लगेगा सेकंड एंड को इस तरह एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा? भाई सेकंड एंड है ना, तो उसे कितना वक्त लगेगा, 60 सेकंड्स लगेंगे ना। तो मैं इधर लिख रहा हूं 60 सेकंड्स। अभी 2 एकम 2 2 30 60, ठीक है, तो रेडियन अपॉन 30, ठीक है, रेडियन अपॉन 30, सॉरी, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड,
लगेंगे, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड लगेंगे, ठीक है। सेकेंड एंड जो है ना, जितना रेडियन कवर कर लेगा, सॉरी, जो सेकेंड एंड का एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड एंड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो, इसे आप पाई का वैल्यू पुट कर ले, 3.14 सॉल्व कर ले, जो है ना मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी किसके लिए, मिनट एंड के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मिनट एंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी देखो फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन टी। अभी थीटा की जगह मैं लिखता हूं 2 पाई रेडियन। अभी टाइम सेकेंड, जो हमारे पास मिनट एंड है ना, मिनट एंड है, उसको एक ऐसा चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में कितना वक्त लगेगा सेकंड्स में, डियर स्टूडेंट्स, उसे लगते हैं कितने मिनट, 60 मिनट लगती है ना, 60 मिनट लगती है। तो मुझे मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखता हूं 2 पाई रेडियन। अभी 60 मिनट को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 60 के साथ, तो मेरा आंसर जो है ना सेकंड्स में आ जाएगा, कितना, 3600, क्या 3600 सेकंड्स लगती है डियर स्टूडेंट्स, 3600 सेकंड्स लगती है। 2 पाई मतलब 1 घंटा, 1 घंटा 3600 सेकंड्स लगती है इसी, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रेडियन पर सेकेंड में आएगा। जो आपका आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा मिनट एंड के लिए, ठीक है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, आवर एंड के लिए, ठीक है। आवर एंड के लिए हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, ओमेगा अपॉन थीटा अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी जगह मैं लिखता हूं क्या, 2 पाई रेडियन। अभी टाइम, मुझे ये बताओ, ये मेरे पास क्या है, ओवर एंड है ना, वो घंटे वाली सुई है। जब ये ऐसा एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लेगा तो इसे कितना वक्त लगेगा, 12 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। 12 और 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। आपने 12 आपको कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई रेडियन। अभी 12 को आप मल्टीप्लाई कर ले, 1 घंटे में कितने सेकंड होते, 3600 से मल्टीप्लाई कर ले, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो रेडियन पर सेकंड में होगा। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपका एंगुलर 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 वेलोसिटी होगा। यहाँ तक समझ गए। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।